कहानी का शीर्षक है हमारी बहू शीतल। शीतल सुबह के कामों में व्यस्त थी। उसकी सासू माँ सोना जी पूजा पाठ से निवृत्त होकर बैठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की प्रतीक्षा में बैठी हुई हूँ। सुबह के 9 बजे हुए थे, तभी डोरबेल बजी तो सास ने कहा, शीतल दरवाजा खोल दे, रश्मि और रेखा आ गई हैं। शीतल ने दरवाजा खोला, देखा तो दोनों ननंद रश्मि और रेखा ही दरवाजे पर खड़ी हैं। शीतल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मम्मी जी को पहले से मालूम था कि दोनों दीदी आने वाली हैं, मगर मम्मी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। खैर, शीतल ने कहा, हाँ जी मम्मी जी, रश्मि दीदी और रेखा दीदी ही आई हैं। मगर मम्मी जी, आपने बताया नहीं मुझे। फिर सोना जी ने कहा, मेरी इन दोनों से अभी कुछ देर पहले ही फोन पर बात हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही फोन पर दोनों ने बताया कि पहुंचने ही वाली हैं। ठीक है मम्मी जी, शीतल यह कहकर बाहर चली गई दरवाजा बंद करने। तब सोना जी ने कहा, अरे शीतल, कैब वाले को पैसे भी दे देना। शीतल ने कैब वाले को पैसे भी दे दिए। अरे सुन शीतल बेटा, दोनों का सामान भी रखवा ले। इतना सुनते ही शीतल ने सामान भी रखवा लिया, क्योंकि शीतल एक भरे पूरे संयुक्त परिवार से आई थी। उसे सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। इसी कारण उसे लग रहा था कि मैं भी अब दोनों दीदी के पास बैठूं। वह चाय नाश्ता कराकर जैसे ही उनके पास बैठी और दोनों से पूछा, और बताओ दीदी, क्या हाल चाल है। तभी सोना जी ने उसे झिड़क कर कहा, अरे शीतल बहू, तू यहाँ क्यों बैठ रही है? जा खाने की तैयारी कर, नंदों को भूखी रखेगी क्या। शीतल बेचारी अपना सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है। उसकी दोनों नंदे उसकी शादी के समय नहीं रुक पाई थी। अब बच्चों के इम्तिहान खत्म हो गए तो वो रहने आ गई। शीतल को उनके पास बैठना अच्छा लगता था। वह सोचती कि मैं भी उनके साथ बैठकर गपशप करूं। पर जब भी फ्री होती तो सोना जी कभी कुछ काम बता देती, कभी दोनों नंदे काम बता देती। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन बाहर से सूखे कपड़े उठाकर अंदर कमरे में रखने के लिए पहुंची तो सोना जी के साथ रश्मि और रेखा दोनों बातें करते करते चुप हो गई। जैसे ही वह उस कमरे से निकली तो फिर से बातें चालू हो गई। खैर, शीतल को लगता कि दोनों दीदी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि दोनों दीदी मेरे खिलाफ जैसे मम्मी को भड़का रही हो। तभी तो मेरे वहां पहुंचते ही वो तीनों शांत हो जाती हैं। लेकिन दोनों बेटियां अपनी ससुराल की बात कर रही होती थी। वह दोनों शीतल से खुली नहीं थी, इसलिए वो चुप हो जाती थी। इस तरह अब धीरे धीरे शीतल को भी आदत हो गई। वह भी कुछ न कहती। वह शांत होकर अपने कमरे में चली जाती। उसकी सास और नंदे कभी भी अपनी बातों में शीतल को शामिल न करती। उसे बुरा तो बहुत लगता, पर वह चुप ही रहती। मगर वह मन ही मन सोचती कि क्या मैं काम करने के लिए ही हूँ, जो कुछ खाना हो तो फरमाइश कर दो। फिर भी वो अपने फर्ज निभा रही थी, यही सोचकर कि फिर कहने को हो जाएगा कि हमारी भाभी को कुछ बनाना ही नहीं आता। धीरे धीरे दोनों ननंद को लगभग 15 दिन हो गए थे आए हुए। अब उनके जाने की तैयारी थी। 1-2 दिन बाद रश्मि और रेखा दोनों नंदे चली गई। लेकिन शीतल को अब आदत हो गई थी। वह घर के सब काम करती और अपने कमरे में चली जाती। अब वह अपनी सास सोना जी के पास भी नहीं बैठती थी। अब सास को
बिखरने लगा कि बहू शीतल तो मेरे पास बैठती ही नहीं है। अब मैं बात किससे करूं? सब रिश्तेदारों से या बेटियों से भी फोन पर कितनी बात कर सकती हूँ। बेटियां और रिश्तेदार अपने अपने समय के अनुसार ही बात करते हैं। तभी एक दिन शीतल ने सासू माँ सोना जी को अपनी छोटी बहन मोना से फोन पर कहते सुना, मेरी बहू शीतल को हमसे कोई मतलब नहीं है, ना तो पास बैठती है और ना ही मुझसे कुछ बात करती है। और तो और वो अपनी बहन को बताती है, हमने सोचा था कि एक भरे पूरे परिवार से बहू लाएंगे तो मिलनसार होगी, पर बहू का स्वभाव धीरे धीरे ही समझ में आता है। जब उसने फोन पर सास सोना जी की बात सुनी, वह तो सुनकर धक से रह गई थी। मम्मी जी मेरे बारे में यह क्या बोले जा रही हैं? मैं जब उनके पास बैठने को कहती या बैठती थी तो मम्मी जी कितने काम बता देती, या दीदी लोगों से बात करते करते वो चुप हो जाती थी। और आज उनके मन में ये सब बातें आ रही हैं। शीतल बेचारी दुखी होते हुए सोचती है कि अब मम्मी जी ऐसा सोचती हैं तो उनको क्या कहा जाए। कुछ बोलूंगी तो बुरा ना मान जाए। खैर, शीतल ने एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। कुछ समय बाद शीतल की मौसी सास अपनी बड़ी बहन से मिलने आई तो उन्होंने शीतल का व्यवहार देखा। वह सब बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। सुबह से लेकर रात तक सबसे अच्छे से बात करती, पर मौसी जी बहन होने के कारण सोना जी के पास ज्यादा बैठती। फिर भी वह यह महसूस कर रही थी, शीतल कम जरूर बोलती है पर ठीक तो है। मगर एक दिन मौसी जी ने कहा, शीतल बेटा, हमारे पास भी कुछ देर बैठ जाया कर, हमसे भी बात कर ले। तभी सोना जी अपनी आदत के अनुसार बोली, अरे मोना, अभी इसे सायकाल की आरती करनी है। तब मौसी जी ने कहा, थोड़ी देर से कर लेगी आरती, कौन सा भगवान नाराज हो जाएंगे? 5-10 मिनट मेरे पास बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा? आज शीतल से रुका नहीं गया, वह बोल ही पड़ी, मौसी जी, यही कारण है कि मम्मी जी के पास बैठती नहीं हूँ, क्योंकि कोई आ जाता है तो मुझसे काम ही बोलती रहती हैं, मुझे किसी के पास बैठने ही नहीं देती हैं, जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे मम्मी जी एक काम वाली बाई जैसा समझने लगती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? ऐसे ही जब रश्मि दीदी और रेखा दीदी आई थी तब भी इनका ऐसा ही व्यवहार था। और फिर सबसे फोन पर कहती है, मेरी बहू शीतल मिलनसार नहीं है। फिर सोना जी ने कहा, अरे छोटी, शीतल बहू काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा भला? रश्मि और रेखा बेटी अपने घर में तो काम करती ही है, उनसे काम करने को कहूँ क्या? अरे हम लोग के साथ बैठेगी तो क्या सब काम समय पर हो पाएंगे? इसलिए कह देती थी, बस और क्या। फिर मौसी जी ने कहा, दीदी, 4 लोगों का काम 4 हाथों से ही जल्दी होता है, इसलिए सब साथ में काम करती तो शीतल को भी अपनापन लगता। ऐसे में क्या हुआ, ना कि आपने घर के काम में साथ दिया, न ही रश्मि और रेखा ने। ऐसा करना सही है क्या? ऐसे में काम कम रहते हैं क्या? इसी तरह वो दोपहर में कमरे में आराम करने लगी। यदि वो रोज काम करके कमरे में थोड़ा देर आराम कर ले तो क्या बुराई है? अब सोना जी
को भी महसूस हुआ कि शीतल भी थक जाती होगी। हम सब भी साथ में थोड़ा काम करते और बात भी करते तो बहू यूं दिल से दूर न होती। मौसी ने कहा, शीतल बेटा, मेरी दीदी ही यहाँ गलत है, तुम अपनी जगह ठीक थी। थोड़ी देर बाद सोना जी खुद उठकर गई और स्वयं शाम की दिया बाती और संध्या आरती कर ली। उसके बाद सोना जी ने समझ लिया कि साथ देने से अपनापन ही बढ़ता है, ना कि कानाफूसी से। अब शीतल भी अंदर से खुश हो गई थी, यह सोचकर कि चलो मौसी जी की बात मम्मी को समझ में आ गई। ऐसे ही मौसी जी 2 दिन तक रही। अब शीतल को भी साथ बैठने का समय मिल जाता था और काम भी समय पर हो जाते थे। फिर मौसी जी के जाने का समय हुआ, तब शीतल ने मौसी जी के पैर छुए। उसी समय मौसी जी ने कहा, शीतल बहू, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि दिल में है, तुम मेरे गले लगो। उसे बड़े ही प्यार से गले लगा लिया। ये देखते ही सोना जी की आंख भर आई। वो बोली, छोटी, तूने मेरी आंखों में बंधी पट्टी खोल दी। साथ रहते हुए भी इसे गलत समझ रही थी। तूने 2 दिन में ही मेरे मन के दरवाजे खोल दिए। अब शीतल के मन में भी मेरे प्रति कोई मैल न होगा। फिर छोटी बहन ने भी कहा, दीदी, आपकी बहू हीरा है, हीरा। इसकी आंखों की चमक कभी फीकी न पड़ने देना। कभी किसी से इसकी बुराई न करना, ना ही कभी इसका साथ छोड़ना, क्योंकि बहू ही सदा साथ देगी, ना कि बेटियां। वो दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हुए बोली। अब दोनों सास बहू के मन में भी एक संतोष का भाव था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। दोस्तों, हम बहू के साथ ऐसा व्यवहार रखें कि उसे पराया सा न लगे। जैसे बेटी के आने पर बहू के प्रति व्यवहार में बदलाव न लाए कि उसे उसकी उपेक्षा महसूस हो। जैसे एक माँ बेटी के प्रति अधिक ममता उड़ेलती है और बहू को नजरअंदाज करती है, ऐसे में साथ रहने वाली बहू भी दुखी हो जाती है। ऐसे में कड़वाहट पनपने न पाए, इसलिए एक सा व्यवहार रखें। इसकी पहल सास को निश्चित रूप से करनी चाहिए ताकि बहू का साथ हमेशा बना रहे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।